साथियों नमस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पेंशनरों के लिए। पहले बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। केंद्र सरकार ने 3 बड़े ऐलान किए हैं अक्टूबर के महीने में। उसके बाद बात करेंगे पेंशन भोगियों के लिए क्या सौगात निकल के आई है और क्या उनको और मिलना चाहिए। शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। केंद्र सरकार ने 3 बड़े ऐलान किए हैं। सबसे पहला अक्टूबर की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जिसमें कि रेलवे के कर्मचारी शामिल हैं, उनके लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस उसका ऐलान किया और भुगतान भी होने लग गया। उसके बाद बारी आई नॉन प्रोडक्टिविटी बोनस का, यानी उद्योग बोनस बाकी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो 17,000 रुपए के ऊपर भुगतान हुआ, वहीं नॉन प्रोडक्टिविटी बोनस जो लगभग 6,900 रुपए के आसपास है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान किया और पूरी उम्मीद है कि डीए का जो एरियर 1 जुलाई 2024 से मिलेगा, यानी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का जो भी पैसा बनेगा 1 जुलाई 2024 से, वो कर्मचारियों के खाते में और पेंशन भोगियों के खाते में भी जल्द आता नजर आएगा। कर्मचारियों को तो सौगात मिली प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की और उद्योग बोनस की। पेंशन भोगियों को उनका हक तक नहीं मिल पा रहा। पहले बात करेंगे नोशनल इंक्रीमेंट की और उसके बाद बात करेंगे कि पेंशनरों को बोनस क्यों नहीं। नोशनल इंक्रीमेंट की बात करें तो जिन लोगों ने कोर्ट केस किए और जो जीत गए उनको तो अंतरिम राहत दे दी गई है। हाल ही में एक अंतरिम आदेश जारी किया है जिससे कि ऐसे पेंशनर जिन्होंने कोर्ट केस किए और जो एक इंक्रीमेंट का हक रखते थे, जिन्होंने पूरी 1 साल की सेवा की और 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए इंक्रीमेंट से ठीक 1 दिन पहले, तो जिन्होंने कोर्ट केस किए और जिनके फेवर में जजमेंट आ गए, उनके लिए अंतरिम राहत के तौर पर नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान करने का आदेश दे दिए गए हैं। उसमें भी कंडीशंस अलग अलग हैं। लेकिन जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किए वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके लिए भी नोशनल इंक्रीमेंट का आदेश जारी करे। दूसरा, जो बोनस दिया जाता है कर्मचारियों को, वो बोनस पेंशनरों को क्यों नहीं। पेंशनर्स भी किसी जमाने में सरकार के सार्वजनिक संस्थानों को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके हैं, यानी कि वो भी कभी कर्मचारी थे और देश की अर्थव्यवस्था को, देश की सरकार को चलाने में उनका भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे में पेंशनरों को भी हक बनता है कि वो भी दीपावली का त्योहार धूमधाम से मना सके। कर्मचारियों को जो बोनस दिया जा रहा है उतना ना दे करके कम से कम 50% ही बोनस उनको दिया जाना चाहिए और ये मांग पेंशन भोगी समाज ने रखी भी है। उम्मीद है कि इस मांग के ऊपर सरकार विचार करे और पेंशनरों के हक में भी बोनस के लिए कुछ फैसला ले।